वालेकुम अपना पाकिस्तान देखने वाले सभी नाजरीन को आसिफ मलिक रियाज की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की जब भी बात की जाए तो बहुत सारे सवालात आपके माइंड में आते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बेहतरीन तरीका है इन्वेस्ट करने का, किस तरह से आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी कब सेल करनी चाहिए। बहुत ही जनरल सवालात, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम, लेकिन जनरल सवालात जिसके जवाब शायद आप लोग चाहते हैं वो आज हम यहाँ हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो 2020 में, और ये हॉल में इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत चहलकदमी है। आज पहला दिन है इस एग्जीबिशन का, और साथ ही साथ बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी बहुत सारी डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे उनसे हम जानेंगे कि क्या ऐसी ऑफ़र्स हैं जो आपके लिए वो लेकर आए हैं, जिससे ऑफ कोर्स आपको भी इंटरेस्ट डेवलप हो, आपका भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ऑफ कोर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट दे डोंट नो द राइट वे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज का प्रोग्राम इन्फॉर्मेटिव है, उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो देखते रहिए अपना पाकिस्तान। मुझे कहते हैं आसिफ मलिक रियाज, हमारे साथ रहिए। राइट व्यूअर्स, सो जैसा मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल एक्सपो 2020 जो है वो मुनक्किद की गई है इन कराची, एंड वी हैव विद अस मिस्टर ज़ुहैब आसिफ फ्रॉम कमांडर बिल्डर्स, जो कि इस इवेंट के प्लानर्स भी हैं। इस पूरी एग्जीबिशन को उन्होंने प्लान किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। सो इट्स गुड टू हैव मिस्टर ज़ुहैब आसिफ, जो कि बहुत अहम जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग, और डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के, या प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के। तो सर बताइएगा सर अपने बारे में, क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं आजकल इसमें? देखें, आजकल हमारी मसरूफियात तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो के हवाले से ही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना एक आसान काम नहीं है। और यहाँ हम अपने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वन इज़ कमांडर सिटी एंड अदर वन इज़ कमांडर इनक्लेव। और कमांडर्स इनक्लेव जो है इट्स नियर बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, एंड इन कमांडर इनक्लेव वी हैव मोर देन 780 अपार्टमेंट्स, और इसका फ़ेज़ 1 जो है वो दिसंबर 2020 में कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और अदर वन इज़ कमांडर सिटी, जो कि एक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत ही मुनफरद नौइयत का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम जो है वो 5% घर हमने बेवा, यतीम और माजूर अफराद के लिए स्पेसिफ़िक रखे हैं। और इसमें हम जो है एक ऐसा रेस्टोरेंट बना रहे हैं जिसमें तमाम रेजिडेंट्स जो हैं कमांडर सिटी के लिए, उनके लिए खाना पीना फ्री होगा। और इसमें हम अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, अंडर प्रिविलेज से मुराद वो लोग जिनकी इनकम 25,000 रुपीज़ से कम है, उनके लिए हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम कार्ड इशू कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे उनका खाने में, हेल्थ में, मेडिकल में और फूड में डिस्काउंट्स वगैरह मिलेंगे उनको। इसके अलावा कुछ और मुझे आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कुछ प्लॉट्स के हवाले से भी आपने कुछ स्कीम्स वगैरह निकाली हुई हैं, स्पेशल कुछ ऑफर्स आप दे रहे हैं, उसके हवाले से व्यूअर्स को बताइएगा। जी, प्लॉट्स में हम जो है 80 गज का प्लॉट दे रहे हैं 6 लाख रुपए में, और 120 गज का प्लॉट हम दे रहे हैं 9 लाख रुपए में। डिस्काउंटेड प्राइस है? जी, डिस्काउंटेड प्राइस है, और ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए हम दे रहे हैं, और सिर्फ इस एक्सपो के लिए है। और बेंगलो हम दे रहे हैं 16 लाख रुपीज़ में 80 स्क्वायर यार्ड्स का। That's quite interesting. अभी this is the first day I can see a lot of people here. दिन में भी काफ़ी यहाँ लोग मौजूद थे, अभी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज यहाँ पे आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सो क्या कहना चाहेंगे, हाउस द एक्सपीरियंस, आज पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जी, आवर एक्सपीरियंस ऑफ डे 1 इज़ क्वाइट वंडरफुल। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, बहुत सारी फैमिलीज विजिट कर रही हैं, और साथ हमारे फर्नीचर एग्जीबिशन भी है, उसकी वजह से भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। लास्ट टाइम जब हमारा एग्जीबिशन हुआ था तो मोर देन 20,000 पीपल का फुट सॉल था। कब था, कितने साल पहले हुआ था? ये लास्ट हमारा 4, 5 और 6 जनवरी को हुआ था लास्ट ईयर, और ये हमारा सेकंड शो है। तो लास्ट कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, कोई भी एक पैगाम तमाम पाकिस्तानी को जिस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं? जी, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो हमेशा उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट कराएं। आप देखें कि आया उस बिल्डर के पास NOC है, उस बिल्डर की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए हैं, तब आपको पता चलेगा कि उस बिल्डर की क्या क्रेडिबिलिटी है, और फिर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। थोड़ी बहुत आप नो हाउ रखें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच ज़ुहैब साहब, दैट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
राइट व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जाकिर साहब, जो कि कमांडर पाकिस्तान नेवी भी रहे और माशाल्लाह चेयरमैन हैं कमांडर सिटी के, कमांडर बिल्डर्स के। सो इनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा सर, प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों के जहनों में बहुत सारे शक व शुबहात, कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दी हो गई। क्या आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या बेहतर डिसीजन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए? और उसके बाद फिर हम कमांडर सिटी पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा प्रॉपर्टी के हवाले से। देखें, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा कि हम भेड़ चाल में जो है आंखें बंद करके ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां बाद में जहां नीयतें सही नहीं होती और बाद में फिर हमें मसाइल झेलने पड़ते हैं। तो मेरा मशवरा तो ये है कि जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाए, सबसे पहले वो इस बात की तसल्ली कर ले कि जिस प्रोजेक्ट में भी मैं इन्वेस्टमेंट करने चला हूँ, आया वो लीगल प्रोजेक्ट है या नहीं। कैसे पता चलता है लीगल का? पाकिस्तान में तो हर तरह का सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। देखें, ये हमारे पास अब कंप्यूटराइज्ड दौर है। अब हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, शहरों में ख़ासकर, क्योंकि शहरों में ज़्यादा प्रोजेक्ट। थोड़ा सा बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं इतना पढ़े लिखे होंगे और वो जानना चाहते होंगे, उनके लिए हम प्रोग्राम है ही बेसिक मकसद हर पाकिस्तानी शहरी समझ सके एक प्लॉट या एक प्रोजेक्ट कितना जेन्युइन है, कहाँ कहाँ क्या क्या तरीका जानने का और क्या क्या सर्टिफिकेट देखना ज़रूरी है। आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए 6 किस्म के NOCs होने चाहिए, 6 किस्म के क्लियरेंसेस। सबसे पहले NOC होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी का। वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जिस भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर वो प्रोजेक्ट आ रहा है वो एक NOC इशू करती है, जो उस स्कीम का एक लीगल अप्रूवल होता है गवर्नमेंट की तरफ से। हर बिल्डर की जिम्मेदारी है कि उसको डिस्प्ले करे, एक प्रोमिनेंट जगह पे उस NOC को डिस्प्ले करे, ताकि हर क्लाइंट, हर कस्टमर उसको देख सके। जिस तरह आप हमारे सामने वाले बूथ में जाएंगे तो हमारे NOC डिस्प्ले हैं एक जगह, और हमारे ऑफिसेज में भी डिस्प्ले हैं। और फिर उस इदारे की, गवर्नमेंट इदारे की वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि उन्होंने किन किन जो बिल्डर्स को NOC इशू किए हैं, उनके पास भी एक लिस्ट होती है। उसके बाद आ जाता है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अगर आप सिंध में काम कर रहे हैं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो आपको NOC इशू करेगी, NOC फॉर सेल एंड एडवर्टीजमेंट और NOC फॉर कंस्ट्रक्शन। ये 2 तरह के NOC इशू होते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, और उनकी भी एक वेबसाइट है, वो उस वेबसाइट पे डाल देते हैं। और कोई भी क्लाइंट जो है उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आया ये प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं, इनको NOC इशू हुआ है या नहीं। इसके बाद दूसरे इदारे आ जाते हैं जो आपके यूटिलिटी कनेक्शंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मुख्तियारकार ऑफिस से आपको एक क्लियरेंस लैंड की इशू होती है, वो आपके पास होनी चाहिए कि लैंड का टाइटल क्लियर है, ठीक है, वो आपको डिस्प्ले करना है लोगों की तसल्ली के लिए। फिर आपका जो वाटर एंड सीवरेज है वो आपको NOC देते हैं, ताकि कल को लोगों को ये मसाइल ना हो कि पानी कहाँ से आएगा। फिर आपका SSGC, वो आपको NOC देते हैं कि गैस उन्होंने किस तरह से प्रोवाइड करनी है। और फिर आखिर में बिजली का, कराची के केस में के इलेक्ट्रिक और बाकी सिंध में वापडा जो है वो आपको एक NOC देता है कि हम आपको यूटिलिटी कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बिजली प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो 6 तरह के NOC हैं, जब तक किसी भी बिल्डर के पास नहीं हैं, उसकी वो डाउटफुल रहेगा, वहाँ मसाइल रहेंगे, कभी पानी के मसले होंगे, कभी बिजली के मसले होंगे, कभी लैंड के मसले आ जाएंगे। तो ये तो फिर लोगों का काम है कि वो अपनी तसल्ली करें ये NOC, और ये उनका लीगल राइट है। अगर वो एक बिल्डर से कहते हैं कि बुकिंग से पहले मैं ये सारे NOC दिखाएं, तो ये उनका लीगल राइट है सारे NOC चेक करना। और फिर इदारों की वेबसाइट पे जाके, जो आपने अभी एक शक का इजहार किया कि NOC तो जाली भी बन सकते हैं, हमारे मुल्क में तो हर काम सर रीचेक करने के लोगों को नहीं पता कहाँ जाना है उसको रीचेक करने। इदारों की वेबसाइट है आजकल, गवर्नमेंट इदारों की, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो स्कीम लीगल है वहाँ पे अगर आप बुकिंग कराएंगे तो आपको परेशानी कम हो। अब वो प्रोजेक्ट बिल्डर कितना रिलायबल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों से पैसा बटोर के और फिर रफू चक्कर हो गए, मुल्क छोड़ के चले गए, प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यह प्रोजेक्ट डिले इतना हो गया कि 10 साल 15 साल गुजर गए और आपने पैसा सारा, अपनी जमा पूंजी सारी दे दी और प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ।
तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं या वो नहीं उस टाइम पे होते। तो अब टाइम इज़ मनी का अगर आप फार्मूला इस्तेमाल करें, बहुत costly पड़ जाता है। तो वो उधर भी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिबिलिटी ऑफ बिल्डर, कि आप उसकी रेपुटेशन देखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। कि इस बिल्डर ने पहले कितने प्रोजेक्ट किए हैं, इसकी क्या रेपुटेशन है, क्या इसने टाइम पे कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है या नहीं किया है। तो सिर्फ अखबारों में एडवर्टीज़मेंट पे ना जाएं, ठीक है। बिल्कुल आप क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक एसोसिएशन है आबाद, जिसके ऑलमोस्ट सारे 90% से ज़्यादा बिल्डर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उसके मेंबर्स हैं। तो आप आबाद हाउस जाके किसी भी बिल्डर की जो है क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो बिल्डर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उनको फिर एसोसिएशन से निकाल दिया जाता है। तो वहाँ से आप क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और जहाँ जो क्रेडिबल बिल्डर्स हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें। और ज़ाहिर है पेट काटना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर इतना मुश्किल दौर है, ख़ासकर पिछले 1 साल में जो पैसा डीवैल्यू हुआ है और आउट ऑफ रीच चली गई हैं चीज़ें। अच्छा, एक यहाँ पे एक और सवाल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। तो ये इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूँ, आपकी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री कह लीजिए, डेवलपर इंडस्ट्री कह लीजिए, किस सतह पे इस वक्त आप देखते हैं इसको कंपैरेटिवली टू द अदर वर्ल्ड अराउंड? आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को इस वक्त किस जगह देखते हैं? देखें, यहाँ पे एक तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं बाकी दुनिया की निस्बत, ठीक है। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तो घर का हुसूल कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें ऐसी लेके आती है जिससे आपको घर मिल जाता है और उसमें आसाना एक साथ हैं। फिर वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इंसाफ है। तो यहाँ पे हमारे मुल्क में चूँकि रब्त नहीं है निज़ाम में, और हमने जो मिनिमम वेजेस यहाँ पे फ़िक्स की हैं 17 साढ़े 17 हज़ार रुपये, अब उसमें एक घर चलाना इंतहाई मुश्किल काम है। तो उसमें घर बनाना तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता गरीब आदमी। तो किसी बिल्डर ने कोई ऐसा काम करना है कि एक गरीब आदमी या लोअर मिडिल भी आसानी से अपने घर का मालिक बन सके। तो अब एक स्कीम मैं लेके आया हूँ, जहाँ हमारी कमर्शियल स्कीमें चल रही थी, तो मैंने कहा एक स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपना प्रॉफिट ज़ीरो रखें और लोगों की फलाह के लिए काम करें। और मैं समझता हूँ कि अगर हर बिल्डर कोई एक स्कीम, अगर उसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा ले आए कि इसमें मैंने कमाना कुछ नहीं और लोगों का भला करना है, तो उससे भी घर रीच में आ जाएंगे। क्योंकि जहाँ बिल्डर अपना प्रॉफिट ज़ीरो कर देगा तो फिर बहुत सस्ते घर, तो उससे फिर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा ऑफ कोर्स, बिल्कुल उस द ब्रॉडर एस्पेक्ट। सर थैंक यू सो मच जाकिर साहब, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सच एन अमेजिंग पर्सन यू आर। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खूबसूरती आपने समझाया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। और आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो 2020, जो कि एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद की गई है। काफ़ी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बहुत मज़े के हॉल्स हैं। और यहाँ पे आकर देखते हैं इस हॉल के अंदर क्या कुछ नया मिलता है हमें। दूर से मुझे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत से, उनकी तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना पाकिस्तान। राइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। लौट के हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पे व्हेन आई एंटर्ड तो बहुत सारे मुझे स्टॉल्स नज़र आए जिसके अंदर प्रॉपर्टी की बात हो रही है। बहुत सारे दीगर स्टॉल्स यहाँ नज़र आए, बट इन द कॉर्नर एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ते की तरह का एक स्टॉल है, बिकॉज यहाँ पे फूल ही फूल हैं। एंड यू नो पाकिस्तानीज़ ऑफ कोर्स लव फ्लावर्स, पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि यू नो बड़े हम देसी से लोग हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब फ्लावर्स की बात की जाए। जब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हों चाहे नेचुरल फ्लावर्स हों, हमें अच्छा लगता है, घरों में भी उसका एक लुक होना चाहिए। तो मेरे साथ एक साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैंटासिया फ्लोरिस्ट पे, और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, लोगों को क्या रुझान है, और ख़ास तौर पर फ्लावर्स के बारे में क्या क्वालिटी होती है और कैसे क्या देखना चाहिए परचेज़ करते हुए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिम रज़ा है। और तो सारिम, सबसे पहले तो ये बताओ कि एग्जीबिशन में कैसा लग रहा है? आज फर्स्ट डे था, लोगों का रुझान कैसा था फ्लावर्स की तरफ? लोगों का इंटरेस्ट बहुत है इसमें, इस चीज़ में, और ज़्यादातर इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा, अभी तो खैर आज पहला दिन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से रश आएगा तो उसी तरह से रश आए,
और बहुत लोग मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। हमारे स्टॉल में हम आके विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं और सुबह से हैं और यहाँ पे खड़े हैं हम सुबह से। चलो ज़बरदस्त। अच्छा, फ्लावर्स लोगों को बड़े पसंद होते हैं, हर किसी को पसंद होते हैं। तो नॉर्मली जब आपके पास लोग आते हैं तो किस तरह के फ्लावर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? वो ग्रीन प्लांट्स में, फ्लावर्स में, कुछ क्या कहते हैं आप इन्हें, गमलों में छोटे छोटे जो आपने बड़े खूबसूरत यहाँ पे सजाए में हम देख भी लेते हैं साथ। सो किस तरफ आपको लगता है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट जो लेते हैं वो किन चीज़ों में लेते हैं? असल में जिस तरह से हमारे पास लोग आते हैं, जिस तरह की उनको नीड होती है, तो इंटरेस्ट तो वो सब चीज़ों में ही लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं देखने की कि कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कौन सा कलरफुल है। जैसे ये वाइट फ्लावर आपके पीछे रखा हुआ है, ये वाला बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है, जो इसको किसी बैकग्राउंड पे भी किसी तरह से भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो शो पीस टाइप में, शो पीस के अंदर जो फ्लावर लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उस चीज़ को, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और वो हर चीज़ की मालूमात लेते हैं हमसे। तो इनकी लाइफ कितनी है, कुछ बताओ मुझे। जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं इनकी कितनी लाइफ होती है, इनकी केयर कैसी होती है? अच्छा, इसकी केयर नहीं होती है, वॉशेबल होते हैं। आर्टिफिशियल की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि ये वॉशेबल होते हैं और इसके जो गमले जो होते हैं वो भी आर्टिफिशियल ही होते हैं, तो वो भी बहुत ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है। इनकी लाइफ ये होती है, कुछ तो ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ है तो ख़राब तो हो सकती है ना, ज़्यादा से जो लेकिन केयर करें तो ज़्यादा अरसा चल जाती है। केयर करके जिस तरह से आप इसको धूप से बचाएं, पानी से जो बचाएं, तो वो उस तरह से चल सकते हैं। इनकी लाइफ 5 साल 10 साल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर आप आएँ हमारे साथ, और मुझे बहुत सारे यहाँ पे फ्लावर्स नज़र भी आ रहे हैं। फ्रंट के ऊपर ही कुछ लाइट्स लगी हुई हैं। ये मुख्तलिफ जो हैं वो फ्लावर्स, ये आप सारे खुद बनाते हैं या आप खुद कहीं से लाते हैं? ये हम बनाते भी खुद हैं और हमारी शिपमेंट भी लगती है, हम चाइना से भी मंगवाते हैं, जापान से भी मंगवाते हैं, और ये हम खुद बनाते भी, हमारी खुद अपनी फैक्ट्री भी है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं सब चीज़ें। तो आपके ख्याल में पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट फूल कौन सा है? ऑब्वियसली गुलाब जो है सबसे फेवरेट फूल है। वो गुलाब तो ज़्यादातर लोगों को देने के काम आता है। 14 फेब भी आ रही है तो ज़्यादातर अच्छा जी, तो 14 फेब में मेरे ख्याल में इनका बिजनेस शायद बढ़ जाता होगा। बड़ा इन्होंने तसल्ली से उसका जिक्र किया है। तो कोई पैगाम देना चाहोगे लोगों को, कोई मैसेज देना चाहोगे फ्लावर्स के हवाले से, या वैसे ही बीइंग अ यूथ ऑफ पाकिस्तान क्या कहना चाहोगे? बीइंग अ यूथ ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान का यूथ है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखो भाई, फ्लावर जो होता है ना वो एक जॉय और एक लव की निशानी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ भाई, प्यार मोहब्बत बाँटें, और प्यार मोहब्बत किसी को फ्लावर देने से ही बढ़ता है। तो इस वजह से आएँ और इंटरेस्ट लें और ये ख़रीदें। इसका ताल्लुक 14 फेब से नहीं है, इस मैसेज का ताल्लुक ओवरऑल देखें भाई, 14 फेब तो सिर्फ एक दिन होता है वो, लेकिन उसके अलावा प्यार मोहब्बत बांटें। 14 फेब को तो सभी प्यार मोहब्बत बांट रहे होते हैं, तो उसके सही कवर कर लिया मैंने आपको। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू। राइट एवरीवन, सो यहाँ वक्त हो जाता है ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम मज़ीद बात करेंगे यहाँ पे कुछ बिल्डर्स से। ये सब बिल्डर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा नाम है, उनसे भी हम कुछ जानेंगे, कुछ राय लेंगे, वहाँ से क्या मशवरा देंगे प्रॉपर्टी के हवाले से वो लोग। और यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स हैं, मुख्तलिफ काउंटर्स पे मौजूद हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन भी हम ले रहे हैं, जो हमें लग रहा है जो हम प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए उनको हम शामिल करते रहेंगे। तो यहाँ ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना पाकिस्तान। राइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। और लौट के हम वापस आ चुके हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था ब्रेक से पहले कि हम ASF बिल्डर्स के स्टॉल पे जाएंगे, और कोई छोटा नाम नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक सैयद साहब, जो कि डायरेक्टर लैंड एंड मार्केटिंग हैं। इनसे भी हम जानेंगे प्रोजेक्ट के हवाले से, और कुछ राय जो मैं सबसे ले रहा हूँ, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, कुछ काम की बात बता देंगे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो भी हम इनसे जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है आपने। शुक्रिया, आपकी नवाजी है। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ज़रा बताएं प्रॉपर्टी के हवाले से पहले तो कि पाकिस्तान में इस वक्त किस स्टेज पे आप देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड? इस करंट सिनेरियो में प्रॉपर्टी बिजनेस कहाँ पे है? देखें, जो आप जहाँ तक रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो मैं कहूँगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। वक्ती हालात होते हैं और प्रॉपर्टी का भी नुकसान नहीं करती। और जहाँ तक कि हमारे प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली, और ये बात आपसे इसलिए कह सकता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल ASF हैं और AMD फाउंडेशन मेजर जनरल ज़फ़रुल्लाह खिलाल इम्तियाज़, वो खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। और ये एक स्मार्ट सिटी और बहुत मुनासिब रेट पे लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी ईच एंड एवरीथिंग। और आप ये समझ लें कि 50% जो है हमने इसमें ओपन एरिया छोड़ा है और 50% पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। सर,
जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको ना कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, तो आपका ख्याल में किस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात ही करूँगा कि ये एक प्राइवेट बिल्डर नहीं है, इसके पीछे मतलब जाहिर मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अगर आप कहते हैं तो बस ये देखना चाहिए कि डिलीवर कौन से टाइम पे कर रहे हैं और बिल्डर्स और किन की रेपो अच्छी है, और ख़ास करके जो है वो चेक कर लें कि मतलब जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। और ख़ास करके जब आप किसी भी इदारे के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये पता बताए कि इदारा कभी भी अपनी रेपो को नहीं ख़राब करता, ठीक है ना। तो इदारे जब भी हैं वो अपनी रेपो के खातिर जो है अगर लॉस में भी जाएँ तो वो अपने कस्टमर्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे। बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जो है ना आपने वो चेक करनी है पहले कि बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है और रियल एस्टेट के अंदर बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं और बड़े अच्छे बिल्डर्स हैं हमारे। ये सिर्फ वक्ती फ्लश है, और इंटरनेशनली अगर आप देखें तो इंटरनेशनली इस वक्त डाउन आया हुआ है। आप यूएई की मार्केट देख लें, इंटरनेशनली इस वक्त एक डाउन पर है, मगर पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो अभी फर्दर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दे रही है और जो पॉलिसीज आ रही हैं तो रियल एस्टेट में बहुत अच्छा स्कोप है। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र बस। और सब्र में वैसे हम ज़रा बुरे हैं, हम कम ही सब्र कर पाते हैं, लेकिन लोग बहुत सारे आपको देख रहे हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को एज डायरेक्टर ऑफ ASF एंड एज अ पाकिस्तानी? देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी ये दूंगा कि पाकिस्तान जो है वो हम सबकी जान है और पाकिस्तान से अच्छा मुल्क कोई नहीं है, और इसकी कदर मालूम करनी है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मालूम करें। और जो पोटेंशियल है, लिटरली आप किसी भी बिजनेस मैन से जाके पूछें जो कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं, दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, जो पोटेंशियल हमारे मुल्क में है वो पोटेंशियल कहीं की पूरी मौजूद नहीं है। सिर्फ जो एक प्रॉब्लम है कि हमारे कौम में थोड़ी सी बेसब्री है। थोड़ा सा सब्र करें, इंतज़ार करें, और कम से कम जो है जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं और जो इदारे हैं उनका साथ दें। देखिए, इस वक्त हम एक बहुत क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। हम एक अभी बहुत मुश्किल से एक अफगान वॉर से निकले, और अभी गवर्नमेंट का जो ऐलान है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ऐलान है, बहुत चाहे कि हम किसी और वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अभी हम एक बहुत बड़ी वॉर के हिस्से से बाहर आए और हम बहुत डैमेज हैं, और इस टाइम पे हमें जो है मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है कि नेशन जो है वो चाहे और कम से कम पाक आर्म फोर्सेज का साथ देना चाहिए आवाम को, और जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, और 2020 पाकिस्तान के लिए अच्छी जो है सुबह लेके आएगा इंशाल्लाह, अच्छी सुबह लेकर आएगा। दैट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू ताहिर साहब, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राइट व्यूअर्स, सो हम इस वक्त मौजूद हैं फर्नीचर एक्सपो में, जो कि बिल्कुल प्रॉपर्टी एक्सपो के साथ ही एक हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पे इस एग्जीबिशन का भी इनेकाद किया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत रश है यहाँ पे। सो एक साहब यहाँ परचेजिंग कर रहे थे, मैंने सोचा कि जाते जाते प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले थोड़ा यहाँ का भी एक व्यू कर लें और इनसे जाने के यहाँ पे रेट्स वगैरह इनको कैसे लगे, कितना इकोनॉमिकल है। तो उस हवाले से बात करने के लिए तो मुझे पहले साहब नज़र आया, मैंने कहा चले आप ज़रा 2 मिनट हमें दे दें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से। अच्छा सर, अब मैं एंटर हुआ, आपको हमने देखा आप परचेजिंग कर रहे थे, तो बताएं ज़रा इस इवेंट के बारे में, कैसा लग रहा है आपको? क्या असल में बच्चों के लिए देखने आए थे सोफ़ा कम बेड ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पर मुख्तलिफ है। अब जो हमने अभी सेलेक्ट किया है सोफ़ा कम बेड, तो वो मार्केट के अंदर तकरीबन 25,500 रुपीज़ का है। अच्छा, वहाँ पर फिर ये है कि आप अगर मार्केट से लेंगे तो एक ही डिज़ाइन है, कलर है, वो आप ले लें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम आपको 22,500 का देंगे, प्लस आप इसको कलरिंग आप खुद सेट कर लें, कस्टमर कर लें, आप उसकी चीज़ों को देख लें कौन सा आपको कलर पसंद है, हम आपको ये आपको 40 डेज़ के अंदर आपको घर पे भिजवा दें। अच्छा, फैमिली के साथ एग्जीबिशंस वगैरह में आना, ये सब आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है? कितना मुनासिब है ये? असल में इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, बहुत से लोग तो यहाँ पर सिर्फ इसको देखने आए हैं कि पर रखने आए, क्या करने, विंडो शॉपिंग के लिए। हम आए थे इसे, अभी बच्चों का घर छोड़ के आए कि उनका पेपर है, तो हम खुद आए थे, हमने कहा देखें तो सही कि क्या है। अब यहाँ पर अभी हमने डिसाइड ये किया है कि अभी हम इसको देख के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब बैठ के देखा, बातचीत करी, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि मार्केट प्राइस और इस मार्केट प्राइस में तकरीबन 3,000। तो आपने मार्केट को स्टडी किया हुआ था पहले? स्टडी, तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क नज़र आ रहा है, तो हमने कहा कि चलें इसको करते हैं। अभी सिर्फ एक ये है कि उन्होंने कहा डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपको देना पड़ेंगे, हमें नहीं। मैंने कहा चलें वो बेयर कर लेंगे। तो खैर हर जगह आपको ही देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा है, और ये इस तरह के एग्जीबिशन जो है ना, इससे मेरा ख्याल है हेल्दी रहता है कस्टमर के लिए, और नई चीज़, नए एडवांटेजेस आपको यहाँ नज़र आते हैं। ऐसे जब अब हर शोरूम पे जा नहीं सकते, 10 सारे आपको यहाँ एक जगह मिल जाए, जगह मिल गया, आप यहाँ से अपनी चॉइस को देखें, और वेल एंड गुड है ये बच्चों के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। ऑलराइट व्यूअर्स, सो आज का प्रोग्राम हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। आज हमने प्रॉपर्टी एक्सपो को कवर किया, साथ ही साथ हमने कुछ देर के लिए प्रोग्राम का अख्ताम जो है सोचा कि हम यहाँ करें फर्नीचर एक्सपो में। यहाँ पे बहुत सारे
फर्नीचर लोग लेते हुए नज़र आ रहे हैं और कालीनें हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फ़र्नीचर हैं, ब्राइडल पैकेजेस हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों का यहाँ पे जिनसे भी हमने बात की और आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। आप भी विज़िट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की एक्सपो में इवेंट्स होते रहते हैं, आपको विज़िट करना चाहिए फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के खास तौर पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और मज़ीद इंटरेस्टिंग आपके लिए लेकर आएंगे और आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। अपने फीडबैक के लिए आप जाएंगे फेसबुक पे सर्च करेंगे अपना पाकिस्तान ऑफिशियल, इसी के साथ साथ आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अपना पाकिस्तान ऑफिशियल और अपना चैनल पाक। आसिफ मलिक रियाज को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। देखना मत भूलिएगा अपना पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।